हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हिंदी का सेट 1 सेट 2 सेट चुके हैं। चलिए सेट 4 की ओर। चलिए सेट 4 की प्रश्न की ओर। लेखक हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? देखिए दयनीय जीव किसे कहा है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने अल्पज पिता को कहा है। अगली प्रश्न है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है? किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया? बादशाह अकबर ने। चलिए अगली प्रश्न है, तो गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? देखिए व्यक्तिगत नाम इसका क्या था? कि व्यक्तिगत नाम देव था। चलिए अगली प्रश्न है, कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेल गोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? देखिए किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? जैनों का है। चलिए अगली प्रश्न है, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? देखिए बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? नेपाली गवई गोरखे की कहानी है। चलिए अगली प्रश्न है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? देखिए किसके पास चली आई? बहादुर की माँ के पास चली आई। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? देखिए बड़े भाई जो है किस लेखक की रचना है? यतीन्द्र मिश्र की रचना है। चलिए भारत में मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? देखिए किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? पर्वत गीत की। पर्वत गीत की। चलिए अगली प्रश्न है, मरते दम तक न शहनाई छुएंगे न काशी, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन किसका है? बिस्मिल्लाह खां का यह कथन है। अगली प्रश्न है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? देखिए नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? शिष्ट तरीका है। अगली प्रश्न, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? देखिए गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा में मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? देखिए यह किसने कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगली प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? देखिए लेखक का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर है। अगली प्रश्न, विश्व के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? देखिए किस कहानी संग्रह से लिया गया है? कुहासा से लिया गया है। अगली प्रश्न, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? देखिए बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर था। चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? कौन थे? रामविलास शर्मा थे। चलिए अगली प्रश्न, मेघदूत का जर्मन पादुनुवाद किसने किया? देखिए मेघदूत का मैक्स मूलर ने किया है। चलिए अगली प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये किस वर्ष हुआ था? सन 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न, नाखूनों का बढ़ाना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? ये मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? पाशविक वृत्ति का परिणाम है। चलिए अगली प्रश्न है, धारा नगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? ये कौन प्रसिद्ध है?
राष्ट्रकूट शासक ओमघर्ष वर्षन प्रसिद्ध है। चलिए अगली प्रश्न, स्वरों के उच्चारणों में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? देखिए स्वर्ण वर्ण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। चलिए अगली प्रश्न, च का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में अंत अस्थ व्यंजन कौन है? देखिए अंत अस्थ व्यंजन कौन है? ल है। चलिए प्रश्न की ओर, एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में से कौन है? देखिए एक मात्रिक स्वर्ण निम्न में से कौन है? ह्रस्व स्वर है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर होती है। चलिए अगली प्रश्न, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? यदि प्लस अपी होता है। चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? देखिए शुद्ध शब्द कौन है? दधीची जो है शुद्ध शब्द है। चलिए अगली प्रश्न, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? देखिए इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है? चलिए अगली प्रश्न है, तरह क्या है? देखिए तरह क्या है? संयुक्त व्यंजन है। चलिए अगली प्रश्न, उस विकासी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? ये उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतमुखी शब्द का विलोम क्या है? बहुमुखी है। चलिए अगली प्रश्न, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? देखिए एक शब्द क्या है? आस्तिक है। चलिए अगली प्रश्न, उगल देना मुहावरे का क्या अर्थ है? उगल देना मुहावरे का अर्थ है गुप्त बात प्रकट करना। चलिए अगली प्रश्न, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? देखिए आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है? गगन है। चलिए अगली प्रश्न, आगामी शब्द का विलोम क्या है? देखिए आगामी शब्द का विलोम क्या है? विगत है। चलिए अगली प्रश्न, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? देखिए बिना पलक गिराए के एक शब्द क्या है? अपलक है। चलिए अगली प्रश्न, चिराग तले अंधेरा लोकोकित का क्या अर्थ है? देखिए लोकोकित का क्या अर्थ है? अपनी बुराई नहीं दिखाती। चलिए अगली प्रश्न, त्रिपात कौन समास है? ठीक है त्रिपात कौन समास है? दिग्गु समास है। चलिए अगली प्रश्न, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? ये किस कारक का उदाहरण है? कर्म कारक का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न की ओर, प्रयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या है? देखिए प्रयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पर्य प्लस धर होगा। चलिए अगली प्रश्न, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? ये किस विशेषण का उदाहरण है? संज्ञावाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए किस क्रिया का उदाहरण है? यौगिक क्रिया का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? देखिए किस काल का उदाहरण है? भविष्य का काल का उदाहरण है। चलिए अगली प्रश्न, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है क्या कहलाते हैं? योग रूप शब्द कहलाते हैं। चलिए अगली प्रश्न, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? ये जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डेसाउ नगर में हुआ था। चलिए अगली प्रश्न है, भारत किसकी भूमि है? देखिए भारत जो है किसकी भूमि है? ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। चलिए अगली प्रश्न की ओर,
वाराणसी के पास दाड़िश नामक सोने के सिक्के से घड़ा किसे मिला था? ये किसे मिला था? वारेन हिस्टंग को मिला था। प्रत्न मानव का अर्थ क्या? देखिए, प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? आधुनिक मानव है।